सो हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका हमारी स्कूल पर। आज की क्लास में अपन करेंगे अपनी जो टॉपिक चल रहा था जीओसी वन का लास्ट लेक्चर होने वाला है आज। क्योंकि आज के लेक्चर में अपन वो पढ़ेंगे चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं और आपके कहीं ना कहीं काम आएगी। मेनली टोटोमेरिज्म पढ़ेंगे आज, थोड़े से कुछ बेसिक पॉइंट पढ़ेंगे जिसमें आपका जीओसी वन खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो जीओसी वन में अपन ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से नोटिस किया, सारी चीज़ों के बारे में मैंने बताया आप लोगों को। तो वहाँ से अगर आप बेसिक चीज़ें पढ़ के चलेंगे ना, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि भर भर के पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता है भाई, क्योंकि आप 1000 चीज़ें करेंगे कोई मतलब नहीं। आपको वो चीज़ें करना चाहिए और उस लिमिट में करना चाहिए जो आपके नीट के एग्जाम को करेक्ट करवा दे। इतना लेवल रखेंगे, उसके बाद आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी चीज़ की। जो अपन ने पढ़ाया सफिशिएंट है, 100% बहुत बेहतरीन है। आपको पता ही इसे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बच्चों को लग सकता है ना कि किसी सर ने तो भैया 25 लेक्चर में खत्म करवाया था, 20 लेक्चर में खत्म कराया था जीओसी वन। तो ध्यान रखना, क्लासरूम के 2 लेक्चर या 2.5 लेक्चर अपने 1 लेक्चर के बराबर होते हैं। क्योंकि वहाँ पे क्लासरूम होता है, वहाँ पे लिखने का टाइम दिया जाता है, बच्चे टीचर बात करते हैं, सारी चीज़ें चलती है ना। तो मैं खुद देखता हूँ लेक्चर, सारी चीज़ें। तो जो कंटेंट मैं आपको 1 घंटे में दे रहा हूँ, 2.5 घंटे का कंटेंट होता है क्लासरूम का। तो आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल फ्री रहे कि भाई कि 10 लेक्चर में खत्म हो रहा है, 11 लेक्चर में खत्म हो रहा है। ध्यान रखना कि 1 घंटा उनके 2.5 घंटे के बराबर है। आप वो अच्छा वॉच टाइम देखा करो, आप वॉच आवर देखा करो कितने घंटे का लेक्चर है ना। लेक्चर काउंट मत करना कभी भी, है ना। कंटेंट पूरा 100% आपको पता ही सही। तो शुरू करते हैं। देखो आज की क्लास अपन क्या करेंगे, देखो लास्ट क्लास में अपन क्या पढ़ रहे थे, अपन पढ़ रहे थे एसिड स्ट्रेंथ वगैरह, बेसिक स्ट्रेंथ वगैरह, सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी थी। ठीक है, आज अपन एक छोटा सा रूल पढ़ेंगे। उस रूल का नेम होने वाला है क्या, ब्रेड्स रूल। अब आपने पढ़ा तो होगा ब्रेड्स रूल क्या होता है, एक बार आप हेडिंग डालेंगे ब्रेड्स रूल। अब देखो ब्रेड्स रूल क्या बोलता है, आपको बस सिंपल ध्यान में रखना। एक चीज क्या ध्यान रखेंगे कि ब्रेड्स रूल में सिंपली एक चीज ध्यान रखना कि भाई अगर मान लीजिए जहां पे ब्रेड्स रूल लग रहा होगा वो कहां पे लगेगा। कुछ ऐसे कंपाउंड आपको मिलेंगे जहां पे ब्रेड्स रूल लगेगा, मतलब जहां पे कुछ चीज पहले आपको पता होगी कि यहां पे ऐसा था लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, कभी कभी आपको 2 चीजें ऐसी मिलेगी। ठीक है, कोई चीज ना बता रहा हूं, नहीं बता रहा मैं। ठीक है, ध्यान रखना कि कोई ऐसी चीज मिलेगी आप लोगों को जो यहाँ पे लग रही होगी और सेम इस जगह नहीं लग रही होगी। ठीक है, तो आप बोलेंगे भैया यहाँ तो लग रहा है, यहाँ पे नहीं लग रहा, इसका रीजन क्या है। यहाँ पे बोलेंगे भैया कि ब्रेड्स रूल यहाँ पे लागू होता है। ये चीज़ है सिंपल। तो हमेशा ध्यान रखना कि ब्रेड्स रूल कहाँ पे लगता है, इतना ध्यान रखना। सपोज करना कि अगर मान लीजिए ये वाला कंपाउंड है, ठीक है, ये वाला कंपाउंड है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, लीनियर है। आप साइक्लिक है, आप बोलेंगे साइक्लिक है। अगर मान लीजिए मैं इसके साथ में 2 रिंग अटैच कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, बाईसाइकिल हो जाएगा। बाई यानी 2, साइक्लिक यानी 2 हो गया ना। साइक्लिक एंड साइक्लिक, बाइसाइक्लिक एंड 2। तो आप क्या बोलेंगे, बाइसाइक्लो कंपाउंड है। ये वाला बाइसाइक्लो कंपाउंड आपको नजर आता है कि नहीं आता है, आता है हमेशा। तो उसके बाद इतना बताओ मेरे को कि ये वाला जो कंपाउंड है, ठीक है, ये वाला जो कार्बन है, मतलब है ना, ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है। आप बोलेंगे भैया एक इधर एक इधर, ये वाला इधर, यहाँ पे फ्री वैलेंसी हाइड्रोजन रहता है तो इसमें भैया sp3 होने वाला है। बिल्कुल sp3, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज करो मैं यहाँ पे पाई बॉन्ड लगा देता हूँ, अब बताओ क्या रहने वाला है। तो भैया फिर बोलेंगे आप किसका, sp2 होने वाला है। अगर सपोज करो मैं इसके मिटार के यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ मैं, प्लस लगा देता हूँ, कार्बोकेटाइन लगा देता हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, फिर भी भैया sp2 होने वाला है। ठीक है, sp2 होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं ना इस चीज़ को लेके। इस चीज़ को पता है ना आप लोगों को, बस इसी तरह चलेगा आपका ब्रेड्स रूल। ठीक है, लिखो ब्रेड्स रूल में क्या लिखना है आप लोगों को, सिंपल लिखना। ब्रेड्स रूल एक चीज़ बताएगा आपको, पहले मैं बता देता हूँ आपको बेसिक कि ब्रेड्स रूल क्या बताता है कि अगर मान लीजिए भैया जहाँ पे sp2 आपका हाइब्रिडेशन आ रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आया था अपना, ठीक है ना, यहाँ पे आया था कि नहीं, अभी बताया था मैंने सारा ये वाला कि यहाँ पे sp2 आया था कि नहीं। तो sp2 की जो ज्योमेट्री होती है आपको पता होगा, प्लेनर होती है कि नहीं होती है, ट्राइगोनल प्लेनर वगैरह पढ़ा होगा आप लोगों ने। प्लेनर होती है कि नहीं होती है, प्लेनर होती है। लेकिन जहाँ पे ब्रेड्स रूल लगेगा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज़ अब बोल रहा हूँ कि जहाँ पे ब्रेड्स रूल लगेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, sp2 का प्लेनर नहीं होगा। वो sp2 प्लेनर होता है कि नहीं होता, आपको पता होगा कि sp2 क्या होता है, प्लेनर होता है। लेकिन जहां पे ब्रेड्स रूल लग जाएगा ना, क्या लग जाएगा, जहां पे ब्रेड्स रूल लग जाएगा, समझ लेना वहां पे sp2 होने के बाद भी प्लेनर नहीं होगा। ये कहता है ब्रेड्स रूल कि भैया sp2 है फिर भी प्लेनर नहीं होगा, सिंपल बात। ठीक है, इसके बाद अपन थ्योरी पढ़ेंगे, सारी चीजें मैं समझाता रहूंगा आपको कैसे कैसे क्या चलेगा। लेकिन आपको एक ब्रेड्स रूल का ध्यान रखना है, जनरल आइडिया दिमाग में। वो क्या बोलेंगे कि भैया sp2 जहां पे होता है उसको प्लेनर बोला जाता है, ठीक है, प्लेनर कंपाउंड होता है वो, ठीक है। लेकिन sp2 होने के बाद वो प्लेनर नहीं होगा, प्लेनरिटी शो नहीं करेगा, मतलब वहां पे ब्रेड्स रूल लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, वो पढ़ेंगे अपन। उसके पहले एक लाइन लिखेंगे आप, छोटी सी लाइन क्या लिखेंगे कि इन द ब्रिज बाईसाइक्लो, इन द ब्रिज बाईसाइक्लो, मतलब बाईसाइक्लो कंपाउंड के बारे में मैंने बताया आप लोगों को। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड में वैलिड होती है चीजें। तो इन द ब्रिज बाईसाइक्लो कंपाउंड
प्लेनरिटी कैन नॉट बी अचीव्ड। ये चीजें मैंने आपको समझाई ना कि जहां पे sp2 होता है, ठीक है, sp2 होता है वहां पे प्लेनरिटी होती है, लेकिन जो बाइसाइक्लो कंपाउंड होगा, मतलब जहां पे ब्रेड्स रूल लग रहा होगा वहां पे प्लेनरिटी अचीव नहीं होगी, मतलब भैया वो प्लेनर नहीं होगा, यही चीज बता रहा है ब्रेड्स रूल। तो लिखना लाइन को बी अचीव्ड हो गया ना। उसके बाद में अपन क्या लिखेंगे कि एट द ब्रिज कार्बन, सॉरी ब्रिज हेड लिखो यहां पे, एट द ब्रिज हेड पोजिशन because at this position it's not planar अनलेस, मतलब बाइसाइक्लो कंपाउंड हो जाएगा तो प्लेनर ना होके ये क्या हो जाएगा, कुछ और ही रहेगा, प्लेनर नहीं होगा। अंटिल कब तक नहीं होगा, जब तक 8 कार्बन की रिंग आपको नहीं मिले। अगर 5 कार्बन आ रहा है, 6 कार्बन आ रहा है, 7 कार्बन आ रहा है, वहां तक आप क्या करेंगे, उस बाइसाइक्लो कंपाउंड को प्लेनरिटी में शो नहीं करेंगे जब तक 8 कार्बन कंपाउंड नहीं आ जाएंगे। जब 8 कार्बन आ जाएंगे, 8 कार्बन आने के बाद में वो प्लेनरिटी शो कर देगा। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ, प्लेनर अनलेस one of the ring contain 8 कार्बन। ठीक है, एक चीज समझ में आया आप लोगों को कि भैया जब तक 8 कार्बन की रिंग नहीं आएगी वहां तक वो प्लेनरिटी शो नहीं करेगा। ठीक है, यही चीज बताता है ब्रेड्स रूल में कि sp2 प्लेनर होना चाहिए, लेकिन प्लेनर नहीं शो करेगा क्योंकि वहाँ पे ब्रेड्स रूल लग रहा है। उसके बाद में जो ब्रेड्स रूल है वो कहाँ पे लग रहा है, बाइसाइक्लो कंपाउंड में लग रहा है। ठीक है, बाइसाइक्लो कंपाउंड में लग रहा है। अब बाइसाइक्लो कंपाउंड की मैं बात करूँगा तो बाइसाइक्लो भैया अपने पास में 2 तरह के हो सकते हैं। 2 तरह के कौन कौन सकते हैं, एक तो होता है भैया ब्रिड्ज हेड या ब्रिड्ज बाइसाइक्लो लिख लो। ठीक है, ब्रिड्ज बाइसाइक्लो लिख लो। एक लिख लो भैया फ्यूज बाइसाइक्लो। ठीक है, 2 टाइप को जाएंगे। अब आपको होगा कि ब्रिज और फ्यूज में क्या अंतर है, तो हमेशा ध्यान रखना एक चीज़ कि जो फ्यूज होते हैं ना भैया, फ्यूज के लेकर आ रहा हूँ, जो फ्यूज होते हैं वहाँ पे ऐसा होगा कि मान लीजिए ये वाला कंपाउंड है, ठीक है, ये वाला कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड अगर मान लीजिए मैं ऐड करता हूँ, ऐड करने के बाद में कैसा बनेगा बताओ मेरे को, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, ये ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आप इतना बताओ कि इन दोनों के बीच में जो कॉमन कार्बन है वो कितने हैं। आप बोलेंगे भैया 2 कॉमन कार्बन है। ठीक है, 2 कॉमन कार्बन है। उसी तरह अगर मान लीजिए सपोज करो कि यहाँ पे मैं ऐसा बना देता हूँ, आप थोड़ा बड़ा बना ले, मेरे पास जगह नहीं है ना इसलिए मैं कम कर रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला बना लेता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, ये वाला है। अब इसका कैसा बनेगा, इसका ऐसा बनेगा, ये वाला। तो इसमें बताओ मेरे को यहाँ पे कितने कार्बन है जो कॉमन है, इनके बीच में 2 कार्बन है। तो दो कार्बन कॉमन रहेंगे, 2 कार्बन कॉमन रहेंगे, मतलब बीच में कोई कार्बन नहीं रहेगा। ठीक है ना, 2 कॉमन कार्बन है, लेकिन इनके बीच में क्या स्ट्रेट लाइन आ रही है कि नहीं आ रही, कोई कार्बन नहीं है ना। तो हमेशा ध्यान रखना 2 कॉमन कार्बन अटैच हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं फ्यूज। अगर मान लीजिए ब्रिज बाइसाइक्लो की बात आ जाएगी तो भैया ब्रिज बाइसाइक्लो कैसे होते हैं लिखना, इसमें लिखना भैया यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेना, एग्जाम्पल। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए ये वाला कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड, और इसमें मैं ऐड करता हूँ ये वाला कंपाउंड। ठीक है, ये वाला कंपाउंड में ऐड करता हूँ, तो ऐड करने के बाद में पता है कैसी चीज़ बनेगी, वो बनेगी भाई ऐसी चीज़ बनेगी, आपको नजर आ रही होगी, बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसी चीज़ बनेगी वो। चलो, बनेगी नहीं बनेगी बताओ कि देखो ये बात सुनो कि ये वाला था, ये वाला सेम बना कि नहीं बना। उसके बाद देखो 1 2 कार्बन 3 4 5, तो इसमें देखना 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने कार्बन बीच में, इधर पीछे 2 कार्बन और एक कार्बन हो जाएगा, बीच वाला कार्बन ये वाला आ जाएगा। तो आपको क्या नजर आया, आपको नजर आया होगा कि भैया ब्रिज बाइसाइक्लो की बात हो जाएगी, मतलब ब्रिज बाइसाइक्लो में हमेशा ध्यान रखना 1 कार्बन बीच में आ जाएगा। कॉमन कितने रहेंगे, 2 रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनके बीच में 1 कार्बन डोलता रहेगा बीच में। ठीक है, 1 कार्बन डोलता रहेगा, इसका मतलब है कि भैया ब्रिज बाइसाइक्लो हो जाएंगे। और फ्यूज में क्या होता है, 2 कार्बन होते हैं। ठीक है, ये वाली चीज मैंने लिखा है, 2 कार्बन होते हैं, उनके बीच में कोई कार्बन नहीं होता है। और ब्रिज में क्या होता है, 2 कार्बन तो रहते ही है, उसके बाद जो कॉमन कार्बन है 2 तो रहते ही हैं, लेकिन उनके बीच में एक और कार्बन आ जाएगा, मतलब वो ब्रिज कार्बन हो जाएगा। आगे अपन बोलेंगे ब्रिज हेड। ठीक है, ब्रिज हेड कार्बन, तो ब्रिज हेड वाले हो चुके और बीच में एक कार्बन हो चुका, उसको क्या बोलते हैं, ब्रिज कार्बन बोलेंगे। क्या ये सिंपल चीज आपको समझ में आई क्या, बार समझ में आई होगी मेरे ख्याल से। तो अगर समझ में नहीं आई होगी तो इतना बताओ कि अगर मान लीजिए मैं और कैसी चीज बना सकता हूँ,
एक कुछ एग्जाम्पल आप कहीं भी देख लेना जहाँ पे बीच में से दो चीज़ें जुड़ रही हो, उसके बीच में एक कार्बन निकल रहा हो तो उसको ब्रिज ऐसे बोल देंगे। और मान लीजिए दो चीज़ें जुड़ रही हो, जुड़ने के बाद में दोनों कार्बन सेम है, उसके बीच में कोई कार्बन नहीं है, तो उसको बोल देंगे फ्यूज। ठीक है, ये वाली चीज़ समझ में आएगी। तो ब्रेड्स रूल क्या बोलता है? ब्रेड्स रूल यही बोलता है कि भैया sp2 क्या होता है? प्लेनर होता है, लेकिन जहाँ पे ब्रेड्स रूल लागू हो जाएगा वहाँ पे वैलिड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? प्लेनर नहीं होगा। क्या होगा फिर वो आगे बात करेंगे, लेकिन ध्यान रखना अपने को यही सीखना है कि sp2 प्लेनर होता है लेकिन कहीं पे नहीं होगा, इसका मतलब है वहाँ पे ब्रेड्स रूल है। लेकिन क्या हर जगह लगा देंगे? मैंने कहा बोला नहीं, हर जगह नहीं लगाएंगे। लगाएंगे कहाँ? बाईसाइक्लो कंपाउंड में। अब बाईसाइक्लो कंपाउंड को वहाँ ब्रेड्स रूल लगेगा। सबसे पहले तो चीज़ कहाँ लगेगा ब्रेड्स रूल? कि जहाँ पे बाईसाइक्लो कंपाउंड होगा। दो तरह के कंपाउंड आपको मिल सकते हैं, मिलने के बाद हम ऐसा बोलेंगे कि बाईसाइक्लो कंपाउंड लगेगा। लेकिन बाईसाइक्लो कंपाउंड में तो ऐसा हो सकता है ना कि ऐसा कोई कार्बन होगा जहाँ पे sp2 आ रहा होगा। ठीक है, अब sp2 आएगा तो भैया वो प्लेनर हो जाएगा। प्लेनर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। जो जनरल आइडिया अपन को पता है कि sp2 आया प्लेनर हो जाएगा। लेकिन ये sp2 होने के बाद भी प्लेनर नहीं होगा। इसका रीजन क्या है? ब्रेड्स रूल। समझ में आई ना? एक लाइन में अपन ध्यान रखेंगे तो क्या हो जाएगी कि भैया ब्रेड्स रूल कहाँ पे लगता है? आप बोलेंगे भैया बाईसाइक्लो में लगता है। बाईसाइक्लो में लगता है, तो ये होता क्या है ब्रेड्स रूल? तो आप बोलेंगे कि sp2 कार्बन होगा वहां पे प्लेनर होता है दुनिया में, लेकिन जहां पर sp2 होने के बाद भी प्लेनर नहीं होगा, इसका मतलब ब्रेड्स रूल वहां पे लग रहा होगा। ब्रेड साइंटिस्ट ने ये वाली बात बताई थी, तो उसके नाम से हो जाएगा काम। ठीक है, सिंपल है ना? इतना ही समझना आप लोग। उसके बाद अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिखाता हूँ आपको, कुछ एग्जाम्पल में लिखाता हूँ आपको। सिंपल समझना एक चीज कि अगर मान लीजिए सपोज करो ये वाला मैंने कंपाउंड लिया, ये वाला मैंने कंपाउंड लिया और यहाँ पे करा मैंने ये काम। ठीक है, ये वाला मैंने कंपाउंड लिया और ये बताई चीज़ आपको, और यहाँ पे लगा दिया मैंने प्लस। अब आप मेरे को बताओ क्या ये प्लेनर होगा? क्या ये sp2 है? sp3 है, sp3 है, लेकिन भैया sp2 ये वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ मेरे को। sp2 कैसे आ? पहले तो बच्चों को ये नहीं पता। sp2 का मतलब होता है कि भैया आयोडाइसन इसका sp2 है। देखो 1 2 3 कार्बन कितने वैलेंसी होती है? 4 बॉन्ड बना सकता है ना, तो इसमें 3 बॉन्ड बना रखे और एक प्लस लग रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका। निकलने के बाद अपन काउंट किसको करेंगे? 3 को काउंट करेंगे तो भैया ये क्या हो जाएगा? 3 का काउंट कितना? 3। तो आयोडाइसन क्या हो जाएगा? sp2 होने के बाद में क्या प्लेनर हो गया? क्या बोलो, प्लेनर होगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल sp2 है तो प्लेनर होगा, लेकिन दिमाग में क्या आएगा कि भैया प्लेनर तो होता है, लेकिन प्लेनर वहां पे होता है जहां पे बाईसाइक्लो कंपाउंड नहीं होगा। अगर बाईसाइक्लो कंपाउंड है और sp2 नजर आपको आ रहा है तो वहां तो ब्रेड्स रूल लग जाएगा, और लगने के बाद में क्या इसको बोलो प्लेनर होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं होगा। sp2 नजर आया आपको? बिल्कुल आया कि नहीं आया? क्लियर बात है क्या? उसके बाद में सपोज करो मैं ऐसा कोई कंपाउंड ले लेता हूँ, ऐसा कोई कंपाउंड ले लेता हूँ जो कंपाउंड आपको कभी नजर नहीं आया होगा कहीं मार्केट में, और आप बोल रहे होंगे भैया क्या ये बाईसाइक्लो होगा? आप बोलेंगे बाईसाइक्लो नहीं होगा। फिर उसके बाद बोलेंगे क्या ब्रेड्स रूल लगेगा? आप बोलेंगे ब्रेड्स रूल लगेगा या नहीं लगेगा को डिपेंड करता है आप में कितनी नॉलेज है। समझना इस चीज़ को। क्या समझेंगे भाई कि अगर मान लो मैंने ये वाला कंपाउंड लिया, ठीक है भाई, ये वाला मैंने कंपाउंड लिया, अब बताओ मेरे को क्या बताएंगे आप लोग बहुत आसान भाषा में कि अगर सपोज करो, रुको 1 मिनट, इसकी और अच्छी चीज़ करता हूँ मैं आपके सामने। ठीक है, ये वाला कंपाउंड है भाई अपना। कौन सा कंपाउंड है अपने पास में? ये वाला कंपाउंड है। उसके बाद में मैं बात करूँगा आपसे बहुत आसान भाषा में। चलो ये वाला मैंने कंपाउंड लिया, अब बताओ कि आपको बाईसाइक्लो नजर आ रहा है क्या? आप बोलेंगे कि एक साइकिल तो ये वाली है, एक साइकिल ये वाली। ठीक है, ये वाली साइकिल नजर आ रही है आप लोगों को? एक वाली साइकिल है, घूम रही है। ठीक है, घूम रही है कि नहीं घूम रही है? उसके बाद मेरे को इतना बताओ, क्या बताएंगे आप बताएंगे क्या इसमें कॉमन कार्बन आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। उसके बाद में क्या बीच में कार्बन आ रहा है? क्या आप बोलेंगे बिल्कुल कार्बन आ रहा है बीच में, तो इसको क्या मैं फ्यूज बोलूंगा? ब्रिज बोलूंगा? आप बोलेंगे ब्रिज बोलेंगे। ब्रिज में बोलने के बाद उसके बाद बताओ मेरे को कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, क्या यहाँ पे मैं लगा देता हूँ प्लस लगाने के बाद में क्या इसमें sp2 कार्बन आया? आप बोलेंगे भैया sp2 आ गया। sp2 आ गया, क्या मैं प्लेनर लिख दूं इसको? आप बोलेंगे प्लेनर लिख दो भैया। लेकिन किसी एक बच्चे ने जवाब दिया कि भैया आप प्लेनर तो लिख रहे हो, लेकिन आपने बोला था कि जहाँ पे बाईसाइक्लो कंपाउंड आ जाए वहाँ पे तो ब्रेड्स रूल लग जाएगा। अब ब्रेड्स रूल लगेगा तो वहाँ पे sp2 प्लेनर होगा ही नहीं। मैंने कहा बिल्कुल बात नहीं होगा, क्योंकि देखो ये प्लेनर तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बाईसाइक्लो कंपाउंड आ रहा है, तो ये वाली चीज़ नजर आएगी और आप इसको क्या रॉन्ग कर देंगे, जो मैंने बताया उसको रॉन्ग कर देंगे। चलो कोई नहीं, अगला ले लो, अगला ले लो भाई। अगला लिया मैंने, ये वाला लिया मैंने। ठीक है, अब बताना मेरे को, ये बहुत सिंपल है ना, बहुत आसान है ना। अब बताना मेरे को, सिंपल सी चीज़ है, ये वाला मैंने लिया। ठीक है, इसमें बताओ क्या sp2 कार्बन आपका प्लेनर शो करेंगे? तो आप मेरे को बताओ यहाँ पे प्लेनर है कि नहीं? आप बोलेंगे प्लेनर नहीं है या नहीं है? बताओ। सबसे पहले तो ब्रेड्स रूल लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा, क्योंकि बाईसाइक्लो कंपाउंड आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। उसके बाद बताओ बाईसाइक्लो कंपाउंड आ रहा है, क्या यहाँ पे प्लेनर होगा कि नहीं होगा? आप बोलेंगे प्लेनर नहीं होगा, क्योंकि भैया बाईसाइक्लो कंपाउंड आ रहा है। लेकिन पहले उसके बाद इतना तो ध्यान दो,
क्योंकि आपने क्या बोला कि प्लेनर नहीं होगा, लेकिन इतना ध्यान दो भैया, प्लेनर तब होगा जब sp2 कार्बन आएगा। क्या इसमें कोई sp2 कार्बन है क्या? ये वाला sp2 कार्बन है क्या? sp3 है, sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। कैसे? 3 काउंट, ठीक है, एक हाइड्रोजन लगेगा, 4 sp3 आ रहा है। जब sp3 आ जाएगा सारा, तो sp3 आने के बाद में मेरे को इतना बताओ कि भैया कोई ऐसी चीज़ बनेगी क्या यहाँ पे? बिल्कुल नहीं बनेगी भाई, क्योंकि sp3 कार्बन आ रहा है, मतलब प्लेनर का सवाल ही नहीं उठता है। मैंने कितने क्या बोला कि sp2 कार्बन होना चाहिए भाई, sp2 कार्बन होगा तभी तो प्लेनारिटी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपका रोंगे, तो हमेशा ध्यान रखना कि पहले sp2 कार्बन देखना भाई, sp3 पे प्लेनर मत लगा देना। sp2 कार्बन देखे उसके बाद में अपन क्या जाएंगे, प्लेनर है या फिर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो सपोज करो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ भैया, डबल बॉन्ड लगा देता हूँ। अब बताओ मैंने पाई बॉन्ड लगा दिया, अब क्या हो जाएगा इसका? अब बोलेंगे आप भैया कि यहाँ पे sp2 हो जाएगा। sp2 क्यों हो जाएगा? क्योंकि पाई बॉन्ड को अपन हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे बैलेंस उसकी फुलफिल हो गई, sp2 हो गया। वहाँ पे होने के बाद में sp2 क्या, ये बताओ प्लेनर होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है, ब्रेड रूल लग रहा है, इसलिए नहीं होगा। तो ये चीज़ हमेशा देख के चलना, सिंपल चीज़ है ना, बार बार बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, लेकिन बहुत आसान है, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन इसको ध्यान से अच्छे से करना भाई, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी, बहुत आसान है। बताओ मेरे को ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई आपको? आई होगी मेरे ख्याल से, तो बहुत आसान है, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल लूँ क्या मैं? कुछ एग्जाम्पल और लेता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। जैसे सपोज करो ये वाला कंपाउंड मैंने लिया, ठीक है भाई, sp2 कार्बन अपने को देखना है, ठीक है। बाइसाइक्लो कंपाउंड होना चाहिए और sp2 कार्बन होना चाहिए, उसके बाद अपना क्या ब्रेड रूल लागू हो जाएगा। चलो इतना बताओ मेरे को कि ये वाली चीज़ मैंने ली, ये वाली, ठीक है। अब बताओ मेरे को क्या बताएंगे आप? अब मेरे को इतना बताओ, क्या इसमें ब्रेड रूल लगेगा? बताओ लगेगा ही नहीं लगेगा? आप सिंपल बताना मेरे को, लगेगा नहीं लगेगा? आप बोलेंगे भैया कि यहाँ पे 1 2 3 ऑक्सीजन लग रहा है, चीज़ें खराब होती जाएगी। कुछ चीज़ें मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं ब्रेड रूल लगाऊं या नहीं लगाऊं, कि बाइसाइक्लो कंपाउंड बनेगा कि नहीं बनेगा। सारी चीज़ बताओ मेरे को, बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ इतना बताओ। चलो ये माइनस लगा देता हूँ, अब बताओ मेरे को बनेगा ही नहीं बनेगा, समझ नहीं आया। चलो फिर यहाँ प्लस लगा देता हूँ, मैं ये प्लस लगा देता हूँ। अब बताओ बनेगा क्या भाई? अब तो समझ में आया होगा, क्योंकि भैया यहाँ पे sp2 लग चुका है, ठीक है, एक निकल चुका, एक वाला एक हाइड्रोजन लगेगा। क्या यहाँ पे sp2 कार्बन नजर आया आपको? sp2 कार्बन नजर आया। sp2 कार्बन नजर आने के बाद में इतना बताओ मेरे को, क्या सिंपल बनेगा कि नहीं बनेगा? आप बोलेंगे बनेंगे। क्या बाइसाइक्लो कंपाउंड आ रहा है क्या? आप बोलेंगे बाइसाइक्लो कंपाउंड नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे sp2 तो आपको मिल चुका है, लेकिन फिर भी बाइसाइक्लो नहीं बना। क्या अपना रूल वैलिड होगा? क्या आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद नहीं होगा तो इसमें हमेशा क्या कर देना, राइट कर देना इस पर, ठीक है, ठीक। या फिर इसको रब कर लो आप, तो या रख लो, तुम्हारे हिसाब से जो भी लगे ना तुम्हें सही वो कर लो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लेते हैं कि ये क्वेश्चन लिया मैंने, सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ठीक है भाई, सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ, सेम क्वेश्चन लिया मैंने, उसके बाद में यहाँ पे लगा दिया मैंने ओह। अब बताओ मेरे को क्या बताएंगे आप? अब मेरे को इतना बताएंगे आप लोग कि बताओ कि यहाँ पे सिंपल बताना कि यहाँ पे बाइसाइक्लो कंपाउंड आ रहा है क्या? आप बोलेंगे बाइसाइक्लो कंपाउंड आ रहा है, ठीक है। अब बाइसाइक्लो कंपाउंड तो आया, बाइसाइक्लो कंपाउंड आने के बाद में क्या मुझे नजर आएगा कि यहाँ पे sp2 कार्बन मिलेगा क्या? आप लोग आप बोलेंगे भैया sp2 कार्बन तो पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखो कि इसमें रेजो हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। देखो तो ये क्या होगा, ये माइनस का पाई बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, और ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे क्या बना लेगा माइनस, और यहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस। बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ प्लस। तो उसके बाद बताओ मेरे को, जब प्लस बन जाएगा तो यहाँ पे क्या sp2 आएगा, sp2 आने के बाद में क्या भैया बताओ मेरे को, sp2 आएगा। उसके बाद में सिंपल बताना मेरे को, क्या भैया यहाँ पे आपको नजर आ रही है क्या चीज़ें? बाइसाइक्लो कंपाउंड है, प्लेनर है, होगा कि नहीं होगा बताओ मेरे को? बाइसाइक्लो है, ठीक है। sp2 कार्बन भी मेरा आया, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगेगा ना, sp2 होगा कि नहीं होगा बताओ मेरे को? होगा। लेकिन आप क्या बोलेंगे कि भैया इसमें ब्रेड रूल लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा, ठीक है। उसके बाद में इतना बताना मेरे को। अगला क्वेश्चन ले लो आप, ये वाला क्वेश्चन लो, बहुत आसान भाषा में, ठीक है, ये वाला। अब बताओ मेरे को, सबसे पहले तो बताओ कि यहाँ पे आपको रेजो नजर आ रहा है। देखो माइनस जाएगा, इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा बाद में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसका मतलब प्लस समझ लेना ये वाला, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बॉन्ड हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जब यहाँ पे प्लस लग जाएगा, प्लस लगने के बाद में मेरे को इतना बताओ कि यहाँ पे sp2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कि यहाँ पे फिर भी वही बाइसाइक्लो कंपाउंड है, कैसे भी निकाल सकते हैं आप, अलग अलग चीज़ें मिलेगी आपको। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि आपको ये चीज़ें देख के चलनी पड़ेगी कि भाई कैसे क्या चीज़ें बन रही है, ठीक है भाई। आसान चीज़ें, आसान चीज़ें। उसके बाद छोटा सा क्वेश्चन ले लो। छोटा सा क्वेश्चन क्या लेंगे कि अगर मान लीजिए कहीं कहीं आपको कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे आपसे, ठीक है ना,
क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपसे पूछेंगे। पूछने के बाद मेरे को इतना बताओ कि आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं भाई। सबसे पहले तो ये चीज़ बताओ मेरे को कैसे निकालते हैं। बताओ इन तीनों में किसका ऑर्डर क्या होगा बताओ। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन निकाल लेंगे, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस है, ठीक है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे भाई, तो यहाँ पे कितने होंगे मेरे को बताओ। एक एच, एक एच, एक एच। इसके पास में कितने अल्फा हाइड्रोजन है भाई, अपने पास में 4। इसका बताओ 3 तो इधर होंगे, 2 यहाँ होंगे, कितने हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन, कितने हो जाएंगे 7। उसके बाद इसका बताओ प्लस है, प्लस में लगने के बाद में यहाँ पे कोई आएगा ही नहीं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, कितने आएंगे भाई बताओ मेरे को 4, और यहाँ पे 2, कितने हो जाएंगे अल्फा एच, कितने हो जाएंगे 6। क्योंकि भैया आपको पता होगा ना sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन के हाइड्रोजन क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 6 हो जाएंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, स्टेबिलिटी निकालेंगे। तो स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं, जिसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन, तो किसका भैया बी का, बी के बाद सी का, ठीक है, उसके बाद ए का। क्या ये बिल्कुल सही ऑर्डर है क्या आपका, आप बोलेंगे बिल्कुल सही ऑर्डर है। अगर आपको ब्रेड्स रूल के बारे में जानकारी नहीं है तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा आपका, क्योंकि आपको पता होगा ये वाला ऑर्डर आप लगाएंगे जिसको ब्रेड्स रूल की जानकारी नहीं होगी। अगर मान लीजिए ब्रेड्स रूल की आपको जानकारी होगी तो आप इस ऑर्डर को नहीं लगाएंगे, और क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे बी, उसके बाद में क्या लिखेंगे आप ए, फिर उसके बाद में लिखेंगे सी। ये वाला राइट होने वाला है, ना कि ये वाला राइट। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने लगाया ब्रेड्स रूल, और भैया इसमें देख लो ब्रेड्स रूल लग रहा है, ठीक है। ब्रेड रूल लग रहा है, लगने के बाद में मेरे को इतना बताओ कि भैया प्लेनर शो करेगा क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं करेगा भैया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अनस्टेबल होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा ना, अनस्टेबल होगा भाई। ब्रेड रूल लग रहा है मतलब अनस्टेबल हो रहा है कि प्लेनर शो नहीं कर रहा है, तो इसके बाद ये पीछे चला जाएगा। तो इसलिए जरूरत पड़ेगी अपने को कहाँ पे, ब्रेड रूल की, क्योंकि कहीं में क्वेश्चन में आ जाएगा ना, तो आपको देखना पड़ेगा ब्रेड रूल लग रहा है मतलब अनस्टेबल हो जाएगा, पीछे चला जाएगा। वरना जिसको पता नहीं होगा वो क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन निकालेगा, वो डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन लगाएगा, ठीक है। ये वाला आंसर लगाएगा, फिर बोलेगा भैया मेरे से सिली मिस्टेक होगी, मेरा क्वेश्चन तो राइट था लेकिन रॉन्ग कैसे हो चुका। फिर मैं बोलूँगा कि भैया यहाँ पे ब्रेड रूल, तो हमेशा ध्यान रख लेना, ब्रेड रूल लिख लेना यहाँ पे ना, अनस्टेबल हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि जो काम आएगा आपके वो चीज़ मैंने बताई है, हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ को लेके, ठीक है। अब एक छोटा सा नोट लिख लो, बस इतना सा पॉइंट था अपना जिसमें आपका खत्म हो जाएगा। छोटा सा नोट लिख लो। नोट क्या लिखेंगे कि कार्बोकेटाइन, क्योंकि आपको एक चीज़ समझ में आई होगी ना कि भैया sp2 मिलेगा, तो sp2 मिलने का मतलब ये थोड़ी ना है कि आपको हमेशा वही चीज़ मिले। क्या मिलेगी कि कार्बोकेटाइन मिले, आपको भैया पाई बॉन्ड मिल सकता है ना, तो आपको दो ही चीज़ें मिल सकती है ना, या तो प्लस मिल जाए या पाई बॉन्ड मिल जाए। तो उससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा, मतलब वहाँ पे sp2 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। तो लाइन लिख रहा हूँ मैं, कार्बोकेटाइन एंड डबल बॉन्ड, इसको लिख लेना डबल बॉन्ड, ठीक है। लिखवा देता हूँ, नहीं तो आप पता नहीं क्या सोच लोगे। डबल बॉन्ड, कार्बोकेटाइन एंड डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड का मतलब अल्कीन आ रहा है, ठीक है। अल्कीन बोलते हैं उसको, डबल बॉन्ड को। कार्बोकेटाइन एंड डबल बॉन्ड अल्कीन नेवर occupied at the bridge head, ब्रिज हेड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ब्रिज हेड पोजिशन इन ब्रिज बाइसाइक्लो कंपाउंड अनलेस वन ऑफ द रिंग, वो 8 कार्बन तक, 8 कार्बन रिंग इज प्रेजेंट, ठीक है। 8 कार्बन तक होगा नहीं, तब तक ये भैया आपका शो नहीं करेगा प्लेनरिटी की। ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा। ब्रेड रूल इतना सा बताता है, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है। बस वो आप क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन में आपको हल्का सा ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया अगर ब्रेड रूल आ गया तो अपन उस चीज़ को पैसे बदल देंगे, ठीक है। ये चीज़ खत्म होती है, खत्म होने के बाद ही जो अपना बेहतरीन टॉपिक है, वो आज का टॉपिक क्या है, टोटोमेरिज्म, ठीक है। क्योंकि अपन ने क्या करा था, वो छुड़वा देता, मैंने आपको जीओसी सॉरी वो आइसोमेरिज्म पढ़ा रहा था, वहाँ पे टोटोमेरिज्म छुड़ा देता। तो आप टोटोमेरिज्म पढ़ेंगे, टोटोमेरिज्म पढ़ने के बाद में आपका खत्म हो जाएगा आपका GOC1, ठीक है। उसके बाद अपन कल से स्टार्ट करेंगे GOC2, बहुत शानदार तरीके से करेंगे, बहुत मस्त तरीके से करेंगे, मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो टोटोमेरिज्म की बात करेंगे तो हेडिंग डालो टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म बहुत आसान सा टॉपिक है। पहले मैं आपको समरी बता दूंगा, उसकी समरी लास्ट में नहीं, समरी मैं पहले बताता हूँ 2-3 मिनट की, ताकि आपके दिमाग में उसका जो ओवरव्यू है ना वो रहना चाहिए कि भैया टोटोमेरिज्म होता क्या है। होने के बाद में आप जब थ्योरी पढ़ाऊंगा, मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, तो आपको बेटर वे में समझ में आएगा कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा तो होता ही था ना, क्या बनने वाला है और क्या होने वाला है, ठीक है। टोटोमेरिज्म की बात करेंगे, ठीक है भाई। तो ठीक है, टोटोमेरिज्म की मैं बात करूंगा तो उसके पहले मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ कि भाई अगर मान लीजिए टोटोमेरिज्म होता क्या है, ठीक है। तो इसके पहले एक चीज पॉइंट मैंने आपको बताया था, अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन होते क्या है आपको पता होगा। अल्फा हाइड्रोजन
हाइड्रोजन के बारे में मैंने एक चीज़ बताई थी कि sp2 से कार्बन, ठीक है, sp2 कुछ कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन के हाइड्रोजन, ये लाइन बताई थी नहीं बताई थी, sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन के हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं कि नहीं कहलाते, बताओ मेरे को। क्या आपको अल्फा हाइड्रोजन देखना आता है? क्या आप बोलेंगे बिल्कुल अल्फा हाइड्रोजन देखना आता है। तो जहाँ पे आपको अल्फा हाइड्रोजन देखना आ चुका, मतलब टोटोमेरिज्म आपका खत्म हो चुका है। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है, बस आपको अल्फा हाइड्रोजन देखना है। जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं, मतलब वहाँ पे टोटोमेरिज्म होगा, कुछ कंडीशन होगी, वो आप डिटेल में डिस्कस अपन कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज करो कि ये वाला मैं कंपाउंड लेता हूँ, ये वाला, ठीक है भाई, ये वाला मैंने कंपाउंड लिया। ये वाला कंपाउंड लेने के बाद में ये लगा दिया मैंने O, यहाँ पे लगा दिया मैंने माइनस। तो आप मेरे को इतना बताओ कि भैया आपको कुछ अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं क्या? बताओ मेरे को, अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं क्या आप लोगों को? हाँ बोलेंगे भैया अल्फा हाइड्रोजन नजर तो नहीं आ रहा मेरे को। मैं बोलूँगा कैसे नहीं आ रहा, कि सपोज करो ये वाला माइनस है, ठीक है। टोटोमेरिज्म अपन क्या करेंगे, टोटोमेरिज्म पहले रेजो करा देंगे। रेजो कराने के बाद भैया ये तो यहाँ पे जाएगा माइनस, यहाँ पे बनेगा पाई, और यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे प्लस लगेगा नहीं लगेगा? प्लस लग गया तो ये वाला क्या बन गया, sp2 कार्बन। इससे डायरेक्टली अटैच्ड ये वाला कार्बन है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं कि हाइड्रोजन है क्या? बिल्कुल नहीं है। इधर आएंगे आप, क्या sp3 कार्बन है? बिल्कुल sp3 कार्बन है। 1 2 3 एक हाइड्रोजन आपको मिला, मतलब अल्फा कार्बन है, sp3 कार्बन है, उसका हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन। क्या आपको अल्फा हाइड्रोजन मिला मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटोमेरिज्म आपका शो कर रहा होगा है। कुछ कंडीशन होगी जो मैं बता दूंगा, पहले आप बता दो मेरे को कि अल्फा हाइड्रोजन देखना है क्या आप लोगों को। टोटोमेरिज्म की मत बात करो, आप इतना बताओ कि अल्फा हाइड्रोजन है क्या यहाँ पे? आप बोलेंगे बिल्कुल भैया अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। चलो कोई नहीं, अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या लेता हूँ मैं, इस तरह से लेता हूँ मैं। चलो ये वाला लिया, ये वाला मैंने अल्फा हाइड्रोजन लिया भाई, ये वाला, ठीक है। हाँ बताओ मेरे को क्या करेंगे आप। मैंने एक तो लिया बी, एक मैंने लिया ए। आपके पास 2 ही कार्बन मिलेंगे, ठीक है, ए वाला दोनों का, ए और बी में से। अब आप मेरे को इतना बताओ, क्या बताएंगे, क्या सिंपल क्या बताएंगे कि भैया यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं क्या? आप बोलेंगे भैया हाँ अल्फा हाइड्रोजन मेरे को नजर आ रहा है, अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहा है। भैया कि अल्फा हाइड्रोजन नजर कैसे आ रहा है बताओ मेरे को, कि यहाँ पे आ रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा ना, मतलब इसको रोंग कर देंगे। रोंग करने के बाद में क्या आप बताओ कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आपको नजर आ रहा है क्या? बताओ। आप बोलेंगे भैया 3 कार्बन थे, ठीक है, 3 कार्बन थे। 3 कार्बन होने के बाद में क्या भैया यहाँ पे एक हाइड्रोजन बनेगा कि नहीं बनेगा, एक H बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ मेरे को, एक H बनेगा यहाँ पे बनने के बाद में। लेकिन इतना बताओ, क्या बताएंगे आप कि ये स्टेबल होगा कि नहीं होगा? ये इन दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन तो होगा, लेकिन एक चीज़ मैंने क्या बताई थी कि भैया बाईसाइक्लो कंपाउंड आ जाएंगे, ये वाले बाईसाइक्लो कंपाउंड हो जाएंगे। यहाँ पे sp2 होगा, क्या अल्फा हाइड्रोजन रहेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, मतलब तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नजर तो आ रहा है, लेकिन भैया यहाँ पे क्या बाईसाइक्लो कंपाउंड हो गया, sp2 कार्बन यहाँ पे देखियो, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। तो ये वाला जो हाइड्रोजन रहता है ना, इस हाइड्रोजन को क्या ये वाला लेती है चीज़ें, ठीक है ना, क्योंकि इसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। तो इसको लेने के बाद यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ भी कार्बोकेटाइन बनेगा। बनने के बाद में क्या पे स्टेबल होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता ना। तो हमेशा ध्यान रखना कि अल्फा हाइड्रोजन आपको नजर तो आए, लेकिन वो क्या हो जाएंगे, टोटोमेरिज्म में काउंट नहीं होंगे इन चीज़ों को, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन नजर आया तो दोनों की ये वाली कंडीशन है, ये चीज़ समझना। अब ऐसा क्यों नहीं होगा उसके पीछे छोटा सा रीजन मैं बता दूँ, ठीक है, बहुत आसान है, एक कंसेप्ट है, आपको समझ में नहीं आया मेरे ख्याल से, ठीक है, लेकिन आगे जब क्वेश्चन करेंगे ना आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। इनसे कोई मतलब नहीं है, तो एक थोड़ा होता है ना पास्ट टेस्ट तरीका, उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी आप समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, अगला क्वेश्चन लेते हैं तब समझ में आएगा आपको। ये वाला मैंने लिया भाई, ठीक है, एक H यहाँ पे लगाया मैंने, एक H यहाँ पे लगाया। अब बताओ मेरे को, इसको बोल दिया मैंने B, इसको बोल दिया मैंने E। तो सबसे पहले मेरे को इतना बताओ, आप क्या बताएंगे कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटाता हूँ, हाइड्रोजन हटाने के बाद में कि भैया यहाँ पे प्लस वगैरह कुछ चीज़ लगेगी क्या? आप बोलेंगे हाँ भैया प्लस लगेगा, माइनस लगेगा, बताओ मेरे को क्या लगेगा। तो आप बताएंगे सिंपली कि अगर मान लीजिए यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, तो इसके साथ में रेजो किसके साथ होएगा बताओ? ये लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन है ना, इसको छोड़ो हाइड्रोजन को, लोन पेयर है, यहाँ पे बना दो, मैं मान लीजिए माइनस बना देता हूँ इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस बनेगा क्योंकि यहाँ से जाएगा भैया ये वाली चीज़, ये तो यहाँ पे माइनस बनेगा, और इसके जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ मेरे को? लोन पेयर हो जाएंगे ना, इसके लोन पेयर, और ये लोन पेयर टूट के यहाँ पे पाई बना देंगे। ये बहुत आसान है क्या? तो आप इतना समझना कि जो रेजो हुआ, रेजो में ये वाला काम नहीं आया, ये वाला आया, तो जो काम आता है ना उसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन। इसको क्या बोलेंगे अपन? एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, एसिडिक हाइड्रोजन आपको देखना है टोटोमेरिज्म के लिए, ठीक है ना। ये वाली चीज़ें, एक कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, अभी समझने की कोई जरूरत नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, अब मैंने यहाँ पे बोला एसिडिक हाइड्रोजन, आपने समझा चीज़ को, यही चीज़ से मैं आगे कंसेप्ट बना दूंगा बहुत शानदार तरीके का, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको समझ में आई, बहुत आसान है, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में आगे लेते हैं अपन
क्या लेते हैं, कुछ थ्योरी के पॉइंट लेकर आऊँगा। बस ये मेरे बेसिक पॉइंट थे, ठीक है, ये बेसिक पॉइंट थे। अगर आपको इस तरह समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा उसमें ये चीज़ें इन्वॉल्व होकर आपको समझ में आ जाएगी। बस ये आसान आसान चीज़ समझ लेना, ठीक है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कुछ थ्योरी के पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चन करूँगा। टोटोमेरिज्म का हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, बहुत आसानी से बनेगा। कैसे बनेगा, लिखो, स्टार पॉइंट लिखो भाई, कुछ 3-4 थ्योरी के पॉइंट है वो मैं लिखा देता हूँ आपको। क्या लिखेंगे कि लिखो दूज स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब आइसोमर विच present in the डायनामिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम डायनेमिक है मतलब गतिशील, इक्विलिब्रियम का मतलब ऐसे साइन होता है ना, वो ऐसे करके इक्विलिब्रियम का साइन, तो उसमें होगा मतलब इधर का इधर बन जाएगा, इधर का इधर बन जाएगा, मतलब ये वाली पोजीशन इधर चली जाएगी, स्ट्रक्चर ये वाली यहाँ से इधर आ सकती है, मतलब आपस में डायनेमिक होता रहेगा, मतलब गतिशील रहेगा, एक दूसरे में इन्वॉल्व हो सकती है चीज़ें। ये चीज़ मैं लेकर आ रहा हूँ, प्रेजेंट इन द डायनेमिक इक्विलिब्रियम नोन एज टोटोमेरिज्म, ठीक है। एक पॉइंट तो ये वाला हो गया। अगला पॉइंट लिख लो, क्या लिखेंगे, टोटोमेरिज्म आर सेपरेटेड बाय ये वाला चीन, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम साइन, ठीक है, इससे करते हैं अपन, मतलब उनके बीच में लगा देंगे यार, सिंपल है, इसमें क्या सोचने वाली बात। ये वाली लिख लो। उसके बाद में लिखो कि जनरली डिफरेंस बिटवीन the tautomerism is the position of atom H प्लस या प्रोटॉन, ठीक है। मैंने क्या समझाया कि अगर मान लीजिए भैया ये वाला दो आइसोमर रहते हैं ना भैया, इसका इधर में बताया ना, इधर का इधर, इधर का इधर, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा ना वो रहेगा केवल H प्लस का, मतलब हाइड्रोजन यहाँ का रहेगा ना वो इधर चला जाएगा, मतलब हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इनके डिफरेंस हाइड्रोजन का नजर आएगा, मतलब हाइड्रोजन का डायनेमिक करेगा, मतलब हाइड्रोजन का डिफरेंस आपको नजर आएगा, मतलब यहाँ का यहाँ का इधर चल जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए जो स्टेबल ज़्यादा बनेगा, अगर मान लीजिए ये वाला स्टेबल बनेगा तो हाइड्रोजन यहाँ से इधर जाएगा, मतलब टोटोमेरिज्म करवा रहे हैं ना, तो दो चीज़ें आपको मिलेगी, ठीक है, मतलब एक मिलेगी, एक से दो बनानी पड़ेगी, दो चीज़ें बनेगी ना, आइसोमर बनेंगे तो हाइड्रोजन का डिफरेंस मिलेगा आपको कि यहाँ का हाइड्रोजन इधर चला जाएगा। ये वाली चीज़ नीचे बोल रही है, क्वेश्चन में आपको सब कुछ समझ में आएगा, बस ये मेरी गारंटी है। अभी लिख लो आप चुपचाप से। अगला लिखो, जनरली कीटो फॉर्म मोर स्टेबल देन इनोल, ठीक है। जनरली क्या होता है ना, कीटो फॉर्म हमेशा क्या होती है, स्टेबल होती है इनोल से, ये चीज़ लिख लेना। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आएगी जहाँ पर इनोल ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इसका रीजन क्या होता है आगे समझाएंगे यहाँ पे आपको। जनरली कीटो फॉर्म मोर स्टेबल देन इनोल बिकॉज, इसका रीजन क्या है, बिकॉज कीटो फॉर्म कार्बन ऑक्सीजन, जनरली कीटो फॉर्म मोर स्टेबल देन इनोल बिकॉज कीटो फॉर्म में क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ये चीज़ ध्यान रख लेना भाई, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या डबल बॉन्ड नजर आता है आपको कीटो फॉर्म में, ठीक है। CO बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, इज हायर देन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं इनोल, बॉन्ड इन इनोल, ठीक है। ये वाली चीज़ हमेशा समझ लेना। उसके बाद अब अपन क्वेश्चन पे बात करेंगे कि भाई टोटोमेरिज्म कैसे क्या चलेगा चीज़ें। क्वेश्चन कराता हूँ ये वाले, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन करा रहा हूँ ये वाला, CH2 लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे लिया मैंने X, यहाँ पे लिया Y, यहाँ पे लिया मैंने हाइड्रोजन। अब मैंने आपको क्या बताया था कि आपको यहाँ पे जो टोटोमेरिज्म होगा वो ऐसा होता है ना, आपने पढ़ा था रेजोनेंस वगैरह, ठीक है, रेजोनेंस वगैरह पढ़ाया था मैंने आपको, तो वहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर होता वगैरह सब चीज़ें होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा हाइड्रोजन। तो सबसे पहले मेरे को बताओ कि भैया X है, इसको कार्बन मान रहा हूँ मैं, ठीक है, ये मैं जनरल आइडिया बता रहा हूँ फॉर्मेट की तरफ से कि sp2 है,
ठीक है। sp2 से डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन के हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, हेल्प हाइड्रोजन। क्या भैया इस वाले से sp2 है, इस sp2 से डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा हुआ है ये क्या sp3 या sp2 है। आप बोलेंगे 2 3 4 sp3 है, इससे भैया क्या हाइड्रोजन आपको नजर आ रहा है, आप बोलेंगे sp3 कार्बन है। हाँ, जब sp3 कार्बन आपको नजर आ जाएगा मतलब वहाँ पे टोटोमेरिज्म होने के चांसेस बन रहे हैं। वो कैसे बनेंगे, वो हमेशा ऐसे बनेंगे कि भैया यहाँ पे देखो इस वाले हाइड्रोजन के लोन पेयर है, ये वाले मतलब इलेक्ट्रॉन, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब लोन पेयर बन चुका। तो आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया था कि हाइड्रोजनों को, ये वाला जो हाइड्रोजन आपको नजर आएगा sp3 कार्बन का, उस हाइड्रोजन को आप ऐसे ट्रांसफर कर देंगे दूसरी तरफ, मतलब हाइड्रोजन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मतलब यहाँ से इधर चला जाएगा sp2 कार्बन में। ठीक है, यही करना। कैसे करेंगे, इनको सेपरेट कैसे करते हैं, इस वाले सीन से। ठीक है, ये वाला साइन आएगा। अब मेरे को इतना बताओ कि ये वाले मैं बनाऊंगा चीज XY। ठीक है, तो होता क्या है बताना कि जो ये वाले पाई बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे जाके पाई बना लेंगे। ये वाली चीज़ समझ में आई क्या। और ये वाला जो है ये मामला, ये यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे वैलेंसी देगा, और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ बनेगी। कैसे बनेगी, देखो ये वाले पाई बॉन्ड कहाँ पे जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे, ये वाले हो चुके। ठीक है, सिंपल चीज़ समझ में आएगा आपको। होने के बाद में X है Y है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, ये वाला जो हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, और ये पाई बॉन्ड है ये वैलेंसी के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड इधर लटक चुका। आप ऐसे दे दो मेरे को आंसर। ठीक है, ये हो चुका भाई आपका टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म शो करेगा, ऐसे आपको कंपाउंड मिलेंगे, आप देखेंगे कि भैया sp2 कार्बन आ रहा है। ठीक है, sp2 कार्बन आने के बाद में क्या, इसके पास में हाइड्रोजन है, हेल्प हाइड्रोजन। आप बोलेंगे हैं, उसके बाद में कैसे बनेगी स्ट्रक्चर, ऐसे बनेगी। अगला ले लो और समझ में आएगा अभी। ठीक है, अभी आप खुद करना, खुद करके दिखाना मेरे को भाई। CH हो गया। अब बताओ कैसे क्या बनेगा इसमें। मैंने क्या करा है, फर्स्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन थे ये वाले ट्रांसफर मैंने कराई यहाँ पे। ठीक है, करवा दिया मैंने, और ये वाले तो करवा दे इस पे। करवाने के बाद में मैंने क्या करा, जो ये वाला हाइड्रोजन था इसको यहाँ पे अटैच कर दिया। ठीक है भाई, कर दिया तो कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, ये वाली बनेगी। CH2 यहाँ पे गया, पाई बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन से हमेशा लगा रहा, और यहाँ पे क्या करेगा, O हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन इसके साथ में जुड़ जाएगा। जुड़ चुका है नहीं जुड़ चुका, बताओ मेरे को। जुड़ चुका। उसके बाद में एक चीज़ आपको फिर नजर आई होगी, क्या आई होगी कि मैंने क्या लिखा था, CO बॉन्ड आ रहा है, मतलब आप क्या करेंगे, देखो COCH3 RCOCH3 आ जाता है, मतलब RCO डबल बॉन्ड O आ जाता है ना, उसको बोलते हैं कीटो फॉर्म। ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है OH। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इन, और OH को क्या लगाते हैं, ऑल, इसका बन जाता है इनोल। इनोल की फॉर्म ऐसे बनेगी। क्या आपको समझ में आया टोटोमेरिज्म का नजर। 3 रेरो लगाने आपको, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये वाला एरो लगाना है। बहुत आसान है, इससे आसान आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, थ्योरी फॉर्म, मैकेनिज्म, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आप सीखते रहते हैं, तो उसमें तो क्या आपका टाइम खराब हो जाएगा। अगर ये वाला चीज़ समझ में आए आपको, उसके बाद में आप टोटोमेरिज्म के मास्टर बन जाएंगे भाई। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो इसमें बताओ क्या करेंगे, खुद करके देखो भाई, एक बार खुद करके देखो भाई। कैसे देखेंगे कि मेरे, मान लो मैंने ये लिया CH2। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसको फट से कर दूंगा आपको, फिर उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। मैं ये लो, ये बना दिया मैंने। क्या इसमें कोई फाड़ तोड़ा गया, मैंने कुछ भी नहीं तोड़ा भाई। सेम चीज़ नजर आ रही है आपको, R कहाँ लगा दिया, ये वाला H। ये क्या करा मैंने, यहाँ पे गया, ये वाला यहाँ पे गया, और ये वाली चीज़ मैंने यहाँ पे लगा दी। ठीक, हाइड्रोजन, मतलब आपको जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन मिलेगा ना, मतलब sp2 कार्बन का एक हाइड्रोजन, वो आपको जो पाई बॉन्ड लग रहा था उस पाई बॉन्ड के वहाँ पे ट्रांसफर करना है। इतनी सी चीज़ समझनी है आप लोगों को। कैसे समझेंगे, अगला क्वेश्चन ले लो। अब तो समझ में आएगा आपको यार, अब तो समझ में आएगा मेरे भाई। बताओ, ये वाले इसके जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ जाएंगे, यहाँ पे, ये वाला हो चुका। उसके बाद नाइट्रोजन को सेम लिखेंगे। ठीक है, पाई बॉन्ड पे OH के साथ में क्या जोड़ देंगे अपन, OH जोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आया चीज़। आसान है, अब तो आसान है ना, बिल्कुल। मैंने वहाँ पर आपको क्या देखने सिखाया था, एसिडिक हाइड्रोजन, कि भैया कहाँ पे क्या एसिडिक हाइड्रोजन की, तो बहुत सिंपल चीज़ थी। ठीक है, ये कहीं काम आ जाएगी आपके पास, आप तो डायरेक्ट करेंगे तब भी आपका काम बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी। अगला क्वेश्चन ले लो यार। अगला क्वेश्चन बोलता है ये वाला, अब बताओ। ये वाला क्वेश्चन बोलता है, अब बताओ मेरे को क्या करेंगे। हेलो, सिंपल, ये वाला कहाँ जाएगा, यहाँ, और ये वाला इधर जाएगा। बताओ मेरे को, CH2 डबल बॉन्ड पाई, N के साथ में O, और H वाला लगा दूंगा, क्योंकि ये वाला इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ मेरे को। ये वाला इधर जाएगा, ये वाला H हो चुका। ठीक है, इसको और अच्छे से बना दो तो मैं ऐसे बनेगा कि अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ, सेम चीज़ बनाता हूँ, CH2 NO। ठीक थी ना, ये वाला मैंने पाई बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या जोड़ दिया मैंने, दो ही चीज़ों का डिफरेंस आपको नजर आया होगा। क्या नजर आया कि यहाँ पे एक तो पाई लगा और एक वाली चीज़ बनी, ये सेम चीज़ मैंने यहाँ पे बना दी आपको।
अगला क्वेश्चन ले लो यार, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है चलो, CH2 CH डबल बॉन्ड NH। लास्ट क्लास है आपकी GOC1 की, उसके बाद में GOC2 शुरू होएगा अपना बहुत शानदार तरीके से। बताओ मेरे को कि ये वाली चीज़ मैंने बनाई जो आपको रॉन्ग लगी या गलत लगी। आप बोलेंगे भैया यहाँ तो H ही नजर आया, एलो ये लगा दिया मैंने, ये चलो ये वाला क्वेश्चन बन गया आपका। अगला क्वेश्चन ले लो यार, अब करके दिखाओ मेरे को, आप अब करके दिखाओ। आप अब क्या करके दिखाएंगे आप कि भैया मेरे को नज़र आ रहा था कि आप दिमाग क्या लगाते हैं बच्चे कि यहाँ से जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, इधर आ रहा है भाई CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे O ऑक्सीजन पे जाके लगेगा H, ठीक है, H का H हो जाएगा। चलो आसान चीज़ है क्या, इसमें कोई बड़ी मस्कत है क्या, नहीं है। चलो अगला ले लो यार, CH2H COH, ठीक है, ये वाली चीज़ ले लो, इसमें कोई दिक्कत है क्या। अच्छा सेम करवा देगा मैंने क्वेश्चन है तो चलो इसको कोई नहीं, छोड़ो बस कापी, इतना कापी यार, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। उसके बाद में एक चीज़ मैंने आपको सिखाई थी कि भैया इसको बोलते हैं कीटो, इसको बोलते हैं इनोल, कीटो इनोल। स्टेबल कौन रहेगा, कीटो फॉर्म रहती है, आपको हमेशा बताइए मैंने कीटो फॉर्म रहती है, लेकिन कुछ कंडीशन अपन आगे पढ़ेंगे जहाँ पे कीटो से ज़्यादा इनोल रहेगी, वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा बहुत आसानी से, इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। बहुत आसान चीज़ है, जो आसान चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, ठीक है। इस चीज़ को बिल्कुल भी टेंशन में मत लेना, बहुत आसान चीज़ है, बहुत मज़ेदार चीज़ है आपको यार, ठीक है। चलो अब इसकी मैं कुछ मैकेनिज्म आपको करा देता हूँ, ठीक है। भाई ये कैसे हुआ, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, इसके कुछ मैकेनिज्म बता दो, बीच में क्या प्रोसेस होता है, छोटा 2 मिनट का टॉपिक है, उसको मैं करा देता हूँ मैकेनिज्म, ठीक है। अब मैकेनिज्म किस में होती है भैया, तो बेसिक मीडियम में होगी, एसिडिक मीडियम होगी, तो अपन करा रहे हैं बेसिक मीडियम में। कुछ तो मीडियम चाहिए ना किसी भी चीज़ को होने के लिए, तो अपन करेंगे बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम में करेंगे तो सबसे पहले मैं ये वाली चीज़ लूँगा कि मेरे पास में CH2, यहाँ पे H मैंने लिया, यहाँ पे कार्बन लिया, OH लिया, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिया NaOH, ठीक है। अपन क्या निकालेंगे, पानी, बेसिक मीडियम में तो पानी मैं निकाल दूँ। तो आप इतना बताओ कि अगर मैं इसका आपसे टोटोमेजर करने की कोशिश करवाऊंगा तो आप क्या करेंगे, आप भैया H को यहाँ भेज देंगे और जो ये पाई बॉन्ड इसको फ्री कर देंगे और ये वाला था ना इसको यहाँ लगा देंगे, सेम ये चीज़ बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी। लेकिन ये बनने के पीछे बीच में क्या क्या चीज़ें चलती है वो मैं बता देता हूँ कैसे चले, आपको याद नहीं रखना है। देखो क्या होगा कि CH2 लिया मैंने भाई, यहाँ से निकले चीज़, इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ पे पाई बॉन्ड लगेगा, बताओ मेरे को लगेगा, तो मैं क्या बनाऊंगा, CH2 माइनस हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैंने तोड़ा ना, ये इलेक्ट्रॉन थे, ये बिल्कुल ट्रांसफर हो चुके इसके ऊपर, मतलब एक माइनस आ चुका, ठीक है, आ चुका। उसके बाद मैंने क्या लिखा, यहाँ पे O लिख दिया, H लिख दिया, ठीक है, सिंगल प्रोसेस होगा, क्योंकि पहले टूटेगा मैकेनिज्म, ये तो करवाती है ना, एक एक चीज़ टूटती रहती है। तो पहले मैंने क्या करा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन थे ये तोड़ के भैया मैंने इसके ऊपर ट्रांसफर करा दिया और मैंने ये चीज़ बना दी, ठीक है। ये वाली चीज़ मेरे को नजर आई। उसके बाद में एक छोटा सा प्रोसेस मैंने कराया, क्या उसको बोलते हैं रेजो कैसे कराया कि माइनस सिंगल पाई, ये वाला रेजो होगा तो माइनस कहाँ पे जाएगा, इसके ऊपर, और ये पाई कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, ये चीज़ें होती है ना प्रोसेस हमेशा। तो भैया अगली जो स्टेप होगी ये वाली होगी, ये वाली CH2 पाई बॉन्ड आ गया, ठीक है भाई, यहाँ पे मैंने लगा दिया O, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे H हो जाएगा, ठीक है। ये वाला प्रोसेस है क्या, सिंपल है क्या, चलो क्लियर बात है। ये वाला कर लिया आप लोगों ने, ये वाला करने के बाद में अब आपको बहुत आसान तरीके से नज़र आ गया होगा कि मेरे को इतना बताओ कि भैया आपको कहीं का sp3 कार्बन दिख रहा है क्या, नज़र आ रहा है क्या। आप बोलेंगे भैया sp3 कार्बन तो मेरे को कहीं नज़र नहीं आ रहा है, फिर मैं क्या करूँ इनका। तो इसके बाद में देखो ये वाली प्रोसेस बनेगी, फिर लास्ट में जो अपना कंपाउंड बनेगा ये बनेगा CH2CH, यहाँ पे बनेगा OH, इसको बोलते हैं इनोल फॉर्म, ठीक है। ये वाली चीज़ों का ध्यान रखना, बहुत आसान है, बहुत सिंपल चीज़ है, कोई टेंशन आपको नहीं लेनी, बस क्लियर कट बात है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये वाली थी भैया आपकी जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसान चीज़ है, अच्छे से करेंगे, ठीक है। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आप लोगों को, कुछ क्वेश्चन क्या कराता हूँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया, अब समझना चीज़ को, CH3 रहेगा, CH2 रहेगा, C डबल बॉन्ड OH रहेगा। अब बताओ मेरे को कि इसका टोटोमेजम बनेगा कि नहीं बनेगा, आप तो मेरे को इतना बता दो। आप बोलेंगे भैया यहाँ पे देखो CH2 CH3 कार्बन आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। आने के बाद में आप क्या करेंगे, आपको हाइड्रोजन निकालना है, तो हाइड्रोजन कहाँ से निकालेंगे, डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन के हाइड्रोजन को निकालना है। तो इसमें ये भैया sp3 ये भी sp3 कहाँ से निकालेंगे, आप निकालेंगे नज़दीक वाले से, क्योंकि ये तो हाइड्रोजन पार्ट लेगा ना रेजो में, वाला लोन पे बनेगा, कोई तो पार्ट लेगा ना, ये वाला थोड़ी ना लेगा, तो यहाँ से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, बताओ। अगला क्वेश्चन ले लो, बताओ इसमें होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे लिख दो S, इसमें होगा कि नहीं होगा। आप बोलेंगे कि भैया इधर भी आपको दो जगह से नजर आ रहा है, लेकिन आप इधर से निकालेंगे इधर से निकालेंगे, बताओ मेरे को, आप बताएंगे इधर से निकालेंगे भैया,
इधर से क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ तो लोन पे सिंगल पाई आ रहा है, लेकिन यहाँ तो एक ही जगह मिल रही है, आपको डबल करवानी, ज़्यादा करवानी ना, तो ये वाली निकलेगी, ये वाला यहाँ से निकलेगा। बस आपको निकालना आना चाहिए, इसमें आपका काम बन जाएगा, टेंशन मत लेना इस चीज़ को लेके, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लो। ऑक्सीजन लिया मैंने, ठीक है। बताओ कहाँ से निकालेंगे आप, आपके पास में ये इधर भी दो चीज़ें निकल रही है, ये भी sp3 ये भी sp3, कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, दो जगह आपको मिल रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लो। इसका मतलब ऐसे भाई दो चीज़ें कहाँ रेड पेन से लगा रहा हूँ, मतलब कहाँ कहाँ से आपको निकलने के चांसेस मिल रहे हैं, इतना करना पड़ेगा। ये वाला कंपाउंड लो। अब बताओ कहाँ से निकालेंगे आप बात निकालेंगे सिंपली, आपको डबल बॉन्डेड कार्बन देखना है। देखो ये वाला sp3 आ रहा है, ये sp2 है, ये भी sp2, ये भी sp2। अब बताओ मेरे को, क्या इस sp2 कार्बन के यहाँ पे इधर में आपको मिल रहा है क्या? आप बोलेंगे यहाँ भी नहीं मिलेगा हाइड्रोजन, यहाँ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वाला सिंगल हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बताओ sp3 कार्बन देखना है ना, क्योंकि अपन को, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं यहाँ भी sp3 लगा देते हैं, हाइड्रोजन लगा देते हैं, लेकिन इसको नहीं निकालना है, क्योंकि अपन को sp3 देखना है भाई। क्या निकालना है? sp3 निकालना है। तो यहाँ पे sp2 है, लेकिन यहाँ पे जाएंगे इस वाले डबल बॉन्डेड, ये भी कार्बन ही है ना, डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ पे sp3 मिल रहा है, तो मैं यहाँ से निकाल दूंगा हाइड्रोजन, मतलब मेरा यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। मैं टोटोमेरिज्म बना सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये वाला राइट हो जाएगा, यस। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, कैसे कैसे चीज़ें चलती है। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना, काम आपका आसान होता रहेगा, ठीक है। अगर छोटी चीज़ों में ध्यान नहीं दिया तो मुश्किल हो जाएगा। अब बताओ मेरे को, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ये वाले यहाँ पे मिल रहे, तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन निकाल दूंगा भाई, आसान चीज़ है। उसके बाद अगला ले लो, ये ओ हो गया। अब बताओ मेरे को कहाँ से निकालेंगे, कि भाई मेरे पास में ये वाला डबल बॉन्डेड कार्बन ये भी, तो मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, यहाँ से भी, तीन जगहों से निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत आएगी क्या? अगला क्वेश्चन ले लो, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब बताओ मेरे को कहाँ से निकालेंगे आप। अब देखो कि इधर भी नहीं मिला, इधर भी नहीं मिला, डबल बॉन्डेड ये वाला sp3 रहेगा, तो मैं बोलूँगा यहाँ से मैं निकाल दूंगा, सिंपल, ठीक है। तो मैं यहाँ से निकाल दूंगा, सिंपल चीज़ है ना, बस मैं यहाँ से निकाल दूंगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। बस आपको हाइड्रोजन देखना आना चाहिए कि कहाँ से हाइड्रोजन हो रहा है और कहाँ से हाइड्रोजन आपको निकालना है। अगर आपको हाइड्रोजन निकालना है, मतलब sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन का हाइड्रोजन क्या कहलाता है? अल्फा हाइड्रोजन निकालना है। अल्फा हाइड्रोजन निकाला, आपका काम बनेगा यार, बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। परेशान नहीं हो ना, GOC1 खत्म हो रहा है, GOC1 अच्छे से पढ़ लेना, सारी चीज़ें जो भी मैंने बताया आप लोगों को। GOC2 स्टार्ट होगा, GOC2 स्टार्ट में चीज़ें जो मैंने GOC1 में पढ़ाई है, आपको कंसेप्ट सारी बताई है मैंने, उन सारे कंसेप्ट से आपका क्वेश्चन बनेगा। आपको हमेशा याद रखना चाहिए, कार्बन को न्यूट्रल और चार्ज करना आपको आना चाहिए। न्यूट्रल स्टेबल होता है, चार्ज हो, अगर मान लीजिए पॉजिटिव है तो उसको देना और नेगेटिव उससे लेना, ये वाला काम बनेगा। बहुत आसान है, बहुत सिंपल भी रहेगा, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना, बहुत आसान चीज़ है, आसान तरीके से आप करते रहें, चीज़ आपकी बनती रहेगी, टेंशन मत लेना इस चीज़ को लेके, ठीक है भाई, ठीक है। कुछ अगले क्वेश्चन ले लो यार, बहुत आसान क्वेश्चन है, भाई, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस आपको देखना आना चाहिए भाई, देखोगे तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। बताओ लो, चलो sp2 क्या है? sp2 ये है। अब बताओ मेरे को, 1 2 3 4 3 sp2, इधर 3 4 sp2, ठीक है। अब बताओ मेरे को कि आपको अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे मिल रहे हैं। आप बोलेंगे भैया मेरे को अल्फा हाइड्रोजन यहाँ तो नहीं मिल रहे। अब क्या करेंगे बच्चे, कभी कभी यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ से नहीं, क्योंकि इस कार्बन में देखना ये तो अलग कार्बन आ गया, ठीक है। तो भैया बताओ मेरे को कहाँ पे, तो ये वाला sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन से डायरेक्टली कौन सा है? ये वाला कार्बन। इसके हाइड्रोजन होंगे कि नहीं? 3 होंगे, तो भैया आपके पास में ये वाला होगा। क्या देखना आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है आप लोगों को? कैसे sp2 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, फिर sp2 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है, इस वाले sp2 पे जाऊँगा, इधर नहीं है, इधर नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ खराब हो रही है। इसमें सेम कंडीशन है, फिर ये भी तो sp2 कार्बन है, यहाँ पे तो नहीं होगा, लेकिन इस वाले कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे हाइड्रोजन 3 जुड़े रहेंगे, तो ये वाला हो जाएगा। ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल चीज़ है, आप कर पाएंगे इसको, टेंशन आपको नहीं लेना इस चीज़ को लेके, ठीक है। उसके बाद में कुछ अगला क्वेश्चन मैं कराता हूँ, ये वाला मैंने अगला क्वेश्चन करा है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन है बीच में यार, ये वाला O है, ये वाली चीज़ है। अब बताओ मेरे को कहाँ पे क्या चीज़ बनेगी। सिंपल है, ऑक्सीजन है, डबल बॉन्डेड आ रहा है, कि यहाँ पे इधर होगा क्या? आप बोलेंगे यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल है ही नहीं, ठीक है। तो भैया इसमें नहीं होगा। क्या देखना आ रहा है आप लोगों को? देखना आ रहा है तो मेरे को इतना बताओ, क्या बताएंगे? अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या लेंगे? मैंने लिया ऑक्सीजन, ठीक है भाई, ये वाली चीज़ मैंने ली, ये वाली चीज़ मैंने ली। अब बताओ मेरे को कहाँ पे क्या मिलेगा आप लोगों को। डबल बॉन्डेड कार्बन, यहाँ भी नहीं मिल रहा, यहाँ भी नहीं मिल रहा, यहाँ भी नहीं मिल रहा, फिर डबल बॉन्डेड, यहाँ भी नहीं, डबल बॉन्डेड, फिर यहाँ पे जाके मिला,
ठीक है, मैं यहाँ पे कर दूंगा। आप बोल रहे हो भैया कि भैया यहाँ से चल रहा था यहाँ पे जाके मिला, तो अपन थोड़ी मिल रहा है, डबल बॉन्डेड देखना है उसके। तो sp3 कार्बन पूरी रिंग में कहीं भी आपको अल्फा हाइड्रोजन मिल जाए, मतलब अपन शो कर देंगे वहाँ पे। तो देखो ये sp2 यहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, क्योंकि भैया sp3 कार्बन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे होगा, यस कर दो इसको एस। ठीक है, बस देखना है तो आना चाहिए आपको, और क्या आना चाहिए, कुछ भी ना आना चाहिए, बस सिंपल है, देखना आएगा आपको, काम आपका बहुत आसानी से हो जाएगा, टेंशन मत लेना इस चीज़ को लेके। सिंपल चीज़ें जो आपको आसान तरीके से आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन ले लो, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये वाला, लो, बहुत कन्फ्यूजिंग भी है, बताओ मेरे को कहाँ हो रहा है। sp2 नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ध्यान रखना कि भैया ये वाली कौन सी फॉर्म है, इनोल फॉर्म, तो इसकी भैया एक और बनती है कीटो फॉर्म। ठीक है, इसको बनाना आना चाहिए, इसलिए मैं अलग से क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि बच्चों को आपके आके खुल सके। अब बताओ मेरे को, डबल बॉन्डेड कार्बन मतलब sp2 sp3 से हाइड्रोजन जुड़ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp3 होगा। ठीक है, आसान है ना, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, तो बस ऐसे निकाल लेना जिसमें काम हो जाएगा। इसके बाद आपको परेशान लेनी नहीं है, बस निकालना तो आना चाहिए आपको। अगर आपको निकालना आ गया, हाइड्रोजन निकाला, टोटोमेरियम हो जाएगा। टोटोमेरियम में आपको क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, लास्ट में डाला, यहाँ से निकाला, लास्ट में डाला, बस इतना करना चाहिए। बस ये यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है ना, क्या करना है, यहाँ से निकाला, यहाँ डालना है, यहाँ पाए डालें बस। उसके बाद में अगला एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, 5-10 मिनट का टॉपिक है, इसको कर लेते हैं, उसके बाद आपकी क्लास ओवर हो जाएगी भाई। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट अपना जो होने वाला है वो बहुत बेहतरीन है, वो सिंपल है, बहुत आसान है। इसको क्या बोलते हैं, इनोलाइजेशन। अब आपको समझ में तो आ रहा होगा, इनोलाइजेशन का मतलब कुछ और चीज़ होगी, उसका इनोल में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, इनोल बना रहे हैं। तो इनोलाइजेशन होता क्या है, एक छोटे से लाइन लिखेंगे, उसके बाद में समझेंगे कि इन जनरल कंडीशन कीटो फॉर्म मोर स्टेबल। आपको पता होगा, सही पता है ना, कीटो ज़्यादा स्टेबल होती है इनोल से। तो इन जनरल कंडीशन कीटो फॉर्म मोर स्टेबल देन इनोल, बट इन फॉलोइंग लिखो, बट इन फॉलोइंग कंडीशन, कुछ कंडीशन ऐसी आएगी जहां पे इनोल ज़्यादा हो जाएगा। कंडीशन इनोल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म। ठीक है, कुछ कंडीशन ऐसी आएगी जहां पे क्या इनोल ज़्यादा रहेगा, किससे ज़्यादा रहेगा, वो रहेगा भैया कीटो फॉर्म से। कीटो तो होता ही है, लेकिन कुछ कंडीशन होगी जहाँ पे ऐसी चीज़ें चलेगी, बहुत आसान चीज़ें। ठीक है, अभी कैसे चलेगी आपको पता होगा कि सपोज करो भाई मेरे पास में ये वाला कंपाउंड ए है, ठीक है, ये वाला कंपाउंड मेरे पास में बी है, ए और 2 बी मेरे पास में मिले, ए को मैं बोल दूँ कीटो, ठीक है, इसको बोल दूँ मैं इनोल। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कीटोन से इनोल बना रहा हूँ, कीटोन से क्या बना रहा हूँ, इनोल बना रहा हूँ। तो सपोज क्या करेंगे, मेरे पास में कीटो फॉर्म है 90%, तो इनोल कितना रहेगा, 10% रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इसकी तरफ, लेकिन ज़्यादा मात्रा किसकी आ रही है, ज़्यादा वॉल्यूम किसका आ रहा है, ज़्यादा जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो किसकी रहेगी, कीटो की रहेगी, क्योंकि ये वाला कंडीशन है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी बताऊंगा मैं कि आपको समझ में आ जाएगा। दो ही तो रूल हो सकते हैं ना, ऐसे रहेगा ना भाई, अगर मान लीजिए ये वाला रहता है 40, तो भैया ये 60% हो जाएगा, तो इसकी परसेंट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा हो जाएगी, जो ज़्यादा रहेगा परसेंटेज में। तो कुछ कंडीशन ऐसी बताऊंगा मैं जहाँ पे ये वाली चीज़ें नज़र आपको आएगी। कैसे आएगी, ये लिख लो, परसेंटेज ऑफ इनोल। ठीक है, परसेंटेज ऑफ इनोल कहाँ पे ज़्यादा रहेगा। अब आपको एक चीज़ समझो चीज़ को कि भैया आपको कैसे पता चलेगा कि परसेंटेज है कि नहीं। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि आपको मैं लाइन लिखाऊंगा 3-4 कि आप वहाँ पे परसेंट ऑफ इनोल की कहाँ पे ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट जो अपनी कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, परसेंटेज ऑफ इनोल किस पे डिपेंड करती है, एरोमेटिजेशन पे। ठीक है ना, एरोमेटिक देखना पड़ेगा, जो एरोमेटिक होगा वहाँ पे इनोल की फॉर्म बन रही होगी, तो इनोल की फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी जहाँ पे एरोमेटिक आपको नजर आ रहा होगा। फर्स्ट तो ये वाली होगी। इसके बाद अगर मान लीजिए आपको एरोमेटिक नहीं मिला, उसके बाद क्या देखेंगे, परसेंटेज ऑफ इनोल किस पे डिपेंड करेगा। सेकंड नंबर की चीज़ जो मैं डिपेंड कर रहा हूँ वो कर रही है भैया एक्सटेंडेड रेजो पे। अब आपको समझ में नहीं आएगा भैया एक्सटेंडेड तो आपने बताया ही नहीं, एक्सटेंडेड होता क्या है। तो देखो यहाँ पे लिखाता हूँ मैं आपको, क्या होता है, 2 टाइप के आपको नजर आता है, क्रॉस होता है, ठीक है, एक तो क्रॉस होता है, एक होता है भैया एक्सटेंडेड। ठीक है, कैसे होता है देखो कि अगर मान लीजिए ये वाला मैंने लिया, ठीक है, ये वाला मैंने लिया, लेने के बाद मेरे को इतना बताओ कि इसमें रेजो हो रहा है, क्या आप बोलेंगे, पाई सिंगल पाई रेजो हो रहा है, बिल्कुल रेजो हो रहा है। सपोज करो मैं एक यहाँ पे लगा देता हूँ, तो अब मेरे को इतना बताओ कि पाई सिंगल पाई आप कहाँ पे रेजो हो रहा है, क्या आप बोलेंगे कि भैया रेजो तो नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है, नहीं हो रहा। तो चलो ठीक है, मैं ऐसे करा देता हूँ,
ये वाला लो आप तो, ठीक है। अब बताओ मेरे को कि यहाँ पे पाई सिंगल पाई रेजो हो रहा है क्या? आप बोलेंगे हो रहा है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ भी पाई लगा दूँ तो पाई सिंगल पाई रेजो हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो आपको क्या नजर आया कि भैया ये वाला जो पाई है बीच में कॉमन है, मतलब क्या हो रहा है, इधर से भी हो रहा है, ठीक है, इधर से भी हो रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है, बीच में कॉमन आ रहा है, मतलब इधर से भी, तो इसको बोलते हैं क्रॉस। क्रॉस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो इधर से तो इसको बोलते हैं क्रॉस, मतलब दोनों तरफ से हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद एक्सटेंडेड होता क्या है कि अगर मान लीजिए मेरे पास में ये वाला कंपाउंड है, ये वाला मेरे पास में कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड रहेगा, तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ। अब बताओ मेरे को पाई सिंगल पाई मतलब रेस बनती जा रही है, लाइन बनती जा रही है ना, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड बोलते हैं। उसके बाद अदर भी ले लेता हूँ कुछ चीज़ें में, जैसे मान लो ये वाला मैंने लिया, और अच्छे समझ में आएगा। बताओ क्या इसमें होगा कि नहीं? अब आप बोलेंगे कि भैया इस पर लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर होने के बाद में मेरे को इतना बताओ, क्या बताएंगे क्या लोन पेयर सिंगल पाई हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो अब क्या होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, ये जाएगा, इस चक्कर चलेगा नहीं चलेगा, मतलब आपको क्रॉस तो नज़र नहीं आ रहा ना, क्रॉस नज़र नहीं आ रहा, तो आप मेरे को इतना बताओ, क्योंकि आप इधर जाएंगे दोनों तरफ से एक ही सर्किल बनेगा, दो नहीं बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर यहाँ तो क्या इधर से भी था, इधर से भी था, मतलब ये वाले इधर या इधर दोनों तरफ मतलब एक सर्किल बनेगा, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड, ठीक है। कुछ और ले लूँ, कुछ और ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए CH3 लिया मैंने, CO लिया मैंने, CH लिया मैंने, CH लिया मैंने, यहाँ पे OH ले लिया मैंने, चलो ठीक है। अब बताओ मेरे को क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएंगे, सिंगल पाई लोन पेयर सिंगल पाई दोनों तरफ से हो रहा है, तो आप बताओ मेरे को क्या तो इधर से जाएगा या इधर से जाएगा? आपके पास में एक ही ऑप्शन होगा ना, ये वाला, इधर से इधर। अब आपको लग रहा होगा कि भैया इधर से भी आ रहा है ना, तो देखो इसमें तो इधर यहीं खत्म हो जाएगा, इसका यहीं खत्म हो जाएगा, इसका देखो यहाँ से जाके यहाँ तक जाएगा, यहाँ से जाएगा यहाँ से जाएगा, मतलब एक लाइन ही बनेगी, डबल नहीं बनेगी, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो सेकेंड आपको देखना है एक्सटेंडेड है कि नहीं, थर्ड देखना है आपको, ये बहुत आसान चीज़ है, मतलब बहुत काम की नहीं है, मतलब जनरल पॉइंट है, अगर समझ में नहीं आ रहा या फिर नहीं भी आता ना, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, कोई मतलब वाली बात नहीं है, बस अपन तो एक्स्ट्रा में डाल रहे हैं इनको। उसके बाद देखें H बॉन्डिंग, ये तो बच्चे कुछ कहेंगे भैया आपने वाला पॉइंट छुड़वा दिया, लेकिन कुछ काम की नहीं है, इनोलिज्म वगैरह कुछ बेकार की चीज़ें भाई, ठीक है, इनका ध्यान रखो, कहीं भी नहीं आती एग्जाम पे, कभी कभी आ जाए तो आ जाए, नहीं तो कुछ भी नहीं आती। परसेंटेज ऑफ इनोल, कार्बन यानी की स्टेबिलिटी देख लेंगे। अब इतना कुछ देखेगा भाई, 10 साल में एक बार एक क्वेश्चन आएगा, इतना पढ़ के क्या बिगड़ जाएगा आपका, कुछ खराब नहीं होगा ना। हमेशा ध्यान रखना कि इन चीज़ों का इस तरह से निकालना आप, ठीक है। ये चीज़ें एक परसेंटेज निकाल लेना, ये वाली चीज़ें निकाल के आपका काम हो जाएगा, जिसमें आप क्लियरली मेंशन कर पाएंगे कि भाई क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आपको इस क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, उसके बाद आपकी क्लास को मैं कर दूंगा ओवर, ठीक है भाई। कल से अपन क्या करेंगे, कल से अपन करेंगे GOC2 बहुत शानदार तरीके से, बहुत आसान तरीके से। कैसे करेंगे बताओ मेरे को कि यहाँ पे रेजो हो रहा है क्या? आप बोलेंगे पाई सिंगल पाई हो रहा है, चलता रह रहा है, लेकिन यहाँ पे इस हाइड्रोजन को निकालेंगे, सारा काम बनेगा, ये वाला काम बनेगा। तो मेरे को बताओ कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड मतलब कीटो बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ मेरे को, कीटो फॉर्म बनेगी कि नहीं बनेगी? बताओ मेरे को, बनेगी। उसके बाद में ऊपर जाएगा, जाने के बाद में सेम कंडीशन ये वाली होगी कि नहीं होगी? बताओ मेरे को। OH यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगाना भाई, नहीं तो आप डबल बॉन्ड लगा दोगे तो मेरी वाट लग जाएगी, ठीक है। OH हो गया। उसके बाद में क्या हो जाएगा बताओ मेरे को, कार्बन ऑक्सीजन OH, ठीक है ना, कार्बन कार्बन हो रहा है, ठीक है, OH हो गया। अब बताओ मेरे को कार्बन कार्बन के बीच में क्या डबल बॉन्ड हो रहा है? क्या हो रहा है? किसको क्या बोल देंगे? इनोल बन बोलेंगे, इनोल बोलेंगे नहीं बोलेंगे? इनोल बोलेंगे इसको। लेकिन यहाँ पे फिनोल रिंग पे OH लग रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे? फिनोल, ठीक है। अब इन पे स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो ये वाली चीज़ें 6 कार्बन आ रहे हैं, सॉरी इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? एरोमेटिक। एरोमेटिक आ रहा तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, इनोल फॉर्म भी ज़्यादा स्टेबल रहेगी, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 ही आ रहे हैं, ठीक है। नॉन एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा? होगा। इस तरह से करो, बस छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। एक छोटा सा स्टार पॉइंट लिख लो, कभी आपको ट्राइड और डाइड में नजर आना दिखाएंगे आपको, ठीक है भाई। ट्राइड डाइड होते क्या हैं तो देखो कैसे लिखेंगे अपन लिखेंगे, लिखो कि अगर मान लीजिए 1,3 के बीच में H मूव कर रहा है, टोटल में जब बात आएगी ना, तो 1 और 3 के बीच में हाइड्रोजन मूव करता है ना, तो 1 और 3 कार्बन, 1 नंबर और 3 नंबर के कार्बन, ये एग्जाम्पल लिखा के बता दूंगा। 1 3 के बीच में अगर हाइड्रोजन मूव कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? उसको बोलते हैं ट्राइड। 3 ट्राइड आ रहा है, 1 3। अगर मान लीजिए भाई 1 2 के बीच में कर रहा है, सेम लिख लेना, इसको बोलते हैं डाइड, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेके मैं बताता हूँ आपको। CH3 लिया मैंने, CO लिया, N लिया, H लिया, H लिया। अब बताओ कैसे क्या करेगा कि देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, जाएगा इधर, सारा काम बनेगा, बनने के बाद में क्या चीज़ बनेगी? CH3 COH बना, यहाँ पे क्या बना? NH बना, ठीक है, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन मैंने लिया। क्या बस आपको नजर आया क्या? आप मेरे को इतना बताओ, क्या नजर आया आपको कि भैया 1 2
3 जगह गया है, तीसरे नंबर पे जाएगा आपका हाइड्रोजन गया कि नहीं गया, तो इसको क्या बोल देंगे अपन, ट्राइड बोल देंगे। ठीक है, तीसरे नंपर पे गया हाइड्रोजन गया ना, यहाँ पे कार्बन से मतलब नहीं है, किस चीज़ पे जुड़ा, तीसरे नंबर पे जुड़ा ना। हाँ, अगला क्वेश्चन ले लो, जैसे सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये वाली लो। ठीक है भाई, ये चला इधर जाएगा, जाने के बाद में क्या हो जाएगा, प्लस बनाएगा, ये यहाँ पे जोड़ूंगी, माइनस लगाऊंगा। देखो एन पे कहाँ गया, एक पे 2, 102 पे गया कि नहीं गया, इसको बोलेंगे अपन डाइड। क्या बोलेंगे इसको, डाइड बोलेंगे, डाइड। ठीक है, तो इसके साथ में आपकी जो GOC1 थी वो होती है ख़त्म, और कल से अपन शुरू करने जा रहे हैं GOC2। बहुत बेहतरीन तरीके से आपका ख़त्म हो चुका है, और जल्दी अपन फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। लगभग आप बता दूं मैं आपको 10 तारीख मैक्सिमम है, 10 तारीख से, क्योंकि 10 तारीख थोड़ा सा मेरा सही हो जाएगा रूटीन। ठीक है ना, उसके बाद 10 तारीख से अपन शुरू कर देंगे। 10 से 20 दिन वाले बचेंगे और 30 दिन मार्च के बचेंगे, मतलब 50 दिन के पहले पहले खत्म हो जाएगी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में। इतना कुछ नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे कंसेप्ट सीखा, क्वेश्चन करेंगे अलग ही तरीके से पढ़ेंगे, बहुत नई एनर्जी के साथ में। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 10 तारीख से अपन फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। मैंने पहले 1 का बोला था, लेकिन 1 का थोड़ा अभी मैं डिस्टर्ब हो गया, इधर उधर चला गया थोड़ा सा, तो काम खराब हो गया मेरा इस चक्कर में। तो GOC1 खत्म हो गया, GOC2 अपना स्टार्ट होने वाला है कल से। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।